सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने इन दिनों एक पुस्तक छापी है, सरासर अन्याय। पुस्तक का नाम है सरासर अन्याय, आप जी देख सकते हैं साइड में। इस पुस्तक के पेज नंबर 5 से 10 के बीच में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इन लोगों ने जज अजय पारासर और देशराज चालिया पर आरोप लगा रखा है कि जज अजय पारासर ने 6 करोड़ और देशराज चालिया ने, ये देशराज चालिया वो है जिसने सतगुरुदेव जी को 2 मुकदमों में उम्र कैद की सजा सुनाई है, 429 और 430 में, जिसमें एक मुकदमा तो था आश्रम में जो 5 मौतें हुई थी वो, और दूसरा मुकदमा था जो दिल्ली का एक भगत था बदरपुर से मीठापुर का शिवपाल, जिसकी पत्नी की मौत हुई थी। ये 429 और 30 उन मुकदमों को लेकर 2 धाराएं थी। इन दोनों धाराओं में सतगुरुदेव जी को हिसार के जज देशराज चालिया ने उम्र कैद की सजा सुनाई। उन जज के खिलाफ और अजय पारासर, इन दोनों जजों के खिलाफ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने एक पुस्तक छापी है, सरासर अन्याय। उस पुस्तक के पेज नंबर 5 से 10 पे यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अजय पारासर ने संत रामपाल जी महाराज जी के केस को रफा दफा करने के लिए 6 करोड़ और जज देशराज चालिया ने 8 करोड़ की रिश्वत मांगी। पुण्यात्माओं, ये दास निवेदन करता है, यदि ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, और दूसरी बात आपको और बता देता हूं, उस पुस्तक में लेखक के रूप में संगत को मोहरा बनाया गया है। आप जब उस पुस्तक को पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि प्रकाशक और मुद्रक कौन है, तो उसमें लिखा है सर्व संगत, यानी आप लोगों को बताया गया है कि संगत ने वो पुस्तक छापी है और उस पुस्तक में ये सारी बातें लिखी हैं कि जज ने 6 करोड़ और 8 करोड़ रुपए मांगे। जबकि आप विचार कर लेना कि उस पुस्तक को लिखने से पहले आप में से किन किन लोगों से परामर्श लिया गया था। इस लाखों की भीड़ में से किसी को भी नहीं पूछा गया होगा कि हम लोग ये पुस्तक छाप रहे हैं, लेकिन लेखक में आप लोगों का नाम ठोक दिया गया वहां पे, ताकि कल को कोई मुकदमा बना इस झूठ के ऊपर तो तुम फंसोगे, तुम मरोगे, हम नहीं। अब ये दास निवेदन करता है, यदि इन लोगों ने उन दोनों जजों के ऊपर रिश्वत लेने का घटिया आरोप लगाया है तो मैं निवेदन करूंगा कि वो सबूत भी पेश किए जाएं। इन्होंने उस पुस्तक में तो वो सबूत नहीं लिखे, पुस्तक में केवल इन्होंने इतना लिखा है कि विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि जज देशराज चालिया ने 8 करोड़ और अजय पारासर ने 6 करोड़ की रिश्वत मांगी। तो मैं निवेदन करता हूं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से और इस सर्व साध संगत से जो आंख मीच के चल रही है, वो सबूत पेश किए जाएं जो इन्होंने उन जजों के ऊपर आरोप लगाए हैं। वो कौन व्यक्ति है जिसके माध्यम से उन दोनों जजों ने रिश्वत की राशि मांगी? किसके माध्यम से उन जजों ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से संत रामपाल जी महाराज जी के मुकदमों को रफा दफा करने के लिए 8 करोड़ की रिश्वत मांगी? उस व्यक्ति को सामने पेश किया जाए, क्योंकि हम भगत हैं और यदि हमने कोई बात लिखी है तो उस बात को प्रमाणित करने के लिए, उस बात को सामने रखने के लिए हमें घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि भगत वही बात कहेगा जो सबूत आधारित होगी। हवा में तीर नहीं मारता भगत। तो अगर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पास में वो सबूत हैं तो उन सबूतों को पेश किया जाए। अगर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पास वो सबूत नहीं है तो किस आधार पे इन लोगों ने उन जजों के खिलाफ ऐसी घटिया बातें उस पुस्तक में लिख के उनको भड़काने की कोशिश की है? हरियाणा प्रशासन को भड़काने की कोशिश की है, जुडिशरी को भड़काने की कोशिश की है, क्योंकि इसी दोगली नीति के तहत पुण्यात्माओं, अभी आप लोग समझ नहीं रहे हो, अभी आपकी बुद्धि पे पत्थर पड़े हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि ऐसी ही साजिश इन लोगों ने बरवाला कांड से पहले रची थी। आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि इन लोगों ने बरवाला कांड से पहले 2 पुस्तकें छापी थी न्यायालय और प्रशासन के ऊपर, जिनके नाम थे भ्रष्ट जज कुमारक पर, और दूसरी पुस्तक का नाम था न्यायालय की गिरती गरिमा। इन लोगों ने उस पुस्तकों में लिखा था कि जो रोहतक में जो जज था उसने 30 लाख की रिश्वत मांगी। उन पुस्तकों में इन लोगों ने जजों के खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया और उन्हीं पुस्तकों को गुरुजी का आदेश बता के कि ये पुस्तकें गुरुजी ने लिखी है और गुरुजी ने ही ये पुस्तक बांटने के आदेश दिए हैं, और आप और हमारी जैसी भोली आत्माओं को भ्रमित करके इन गद्दारों ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने, संत रामपाल जी महाराज जी के भाई ने, इन स्टेट कोऑर्डिनेटरों ने, जबकि इनको सच्चाई का पता था कि पुस्तक किसने लिखी है, इन लोगों ने आप और हम जैसी भोली आत्माओं को निमित्त बना के हमारी गुरुजी के प्रति श्रद्धा और भावों का नाजायज फायदा उठाते हुए इन लोगों ने वो पुस्तकें उन जजों की टेबलों पे रखवाई, सेवा करवाई कि गुरुजी का आदेश है, रोड चलते हुए व्यक्ति को बंटवाई, अधिकारियों को बंटवाई, पूरी दुनिया को बंटवाई। और उन्हीं पुस्तकों का यह नतीजा था कि संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ
हरियाणा प्रशासन ने और हरियाणा न्यायालय ने सख्त रवैया अपनाना पड़ा। और जो आज संत रामपाल जी महाराज जी को 2-2 मुकदमों में आजीवन उम्र कैद की सजा हुई है, ये उन्हीं 2 पुस्तकों का नतीजा था जो इन लोगों ने जुडिशरी को भड़काया था। क्योंकि प्रशासन और जुडिशरी इतनी जल्दी निर्णय नहीं कर सकती है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज जी ने बनाई थी या नहीं बनाई थी। सतलोक आश्रम का मुखिया संत रामपाल जी महाराज जी थे प्रशासन की नजर में, इसलिए प्रशासन दोषी संत रामपाल जी महाराज जी को ही मानेगी हर हालत में। वो ये नहीं देखेगी कि इन लोगों को, माता और बहनों को, बच्चों को ढाल किसने बनाया, आश्रम के बाहर पुलिस से लड़ने के लिए कमांडो किसने बनाए। प्रशासन ये नहीं देखेगा कि भक्तों के हाथों में पत्थर, पेट्रोल बम और बंदूकें किसने पकड़ाई। प्रशासन यही मानेगा कि आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी का है और ये जितने भी लोग हैं ये सब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, तो ये अपने गुरुदेव के आदेशों के अनुसार ही सारा बवंडर कर रहे हैं। जिसका नतीजा निकला कि गुरु जी को दोषी माना गया और गुरु जी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और निमित्त कौन बने इसके पीछे? आप और हम जैसे नीच प्राणी, जिन्होंने जरा भी ज्ञान पे, जरा भी, थोड़ा सा भी हम लोगों ने विवेक से काम नहीं लिया और हमारी छोटी सी गलती आज हमारे सतगुरुदेव जी के ऊपर पत्थर जैसी भारी पड़ी हुई है। और उस घटना से सबक ना लेते हुए आज फिर से हम वही गलती करने जा रहे हैं। उम्र कैद की सजा तो उन पुस्तकों ने करवा दी, मैनेजमेंट की गलतियों ने करवा दी, हमारी अंधता और अंधविश्वास ने करवा दी। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम उसी पुस्तक की सेवा कर रहे हैं, सरासर अन्याय नाम की पुस्तक की, जिनमें उन जजों के खिलाफ 8 करोड़ और 6 करोड़ की रिश्वत का आरोप लिखा हुआ है। और उन पुस्तकों को हम न्यायालयों में बांट रहे हैं, उन पुस्तकों को हम दुनिया में बांट रहे हैं, जबकि सबूत हमारे पास में कोई नहीं है। ना कोई ठोस प्रमाण है कि उन्होंने किसके माध्यम से पैसे मांगे, कब मांगे, क्यों मांगे, कैसे मांगे, किसी के पास कोई सवाल जवाब नहीं है। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला। अरे नालायको, वो विश्वसनीय सूत्र कौन है? तुम्हारा साला है, तुम्हारा जीजा है, तुम्हारा जवाई है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बाल बच्चे हैं, जिनके माध्यम से उन जजों ने 8 करोड़ रुपए तुम लोगों से मांगे थे गुरु जी को बाहर निकालने के लिए। अगर है तो सबूत पेश करो। नालायको, गधो, तुम लोग क्यों सारे उल्टे कर्म करते हो? तुम लोगों को कोई नहीं जानता। परमेश्वर कहते हैं, जो मैं पूत कपूत हूं, बहुर पिता को लाज। अगर बेटा गलती करता है तो सजा बाप को भुगतनी पड़ती है। और पिछले 5 साल से आप और हमारे जैसे नालायकों की, हम जो आंखों पे पट्टी बांध के जो बैठे हुए हैं, उसकी सजा हमारे गुरुजी भुगत रहे हैं।